क्लास में हम लोग पूरा कंसेप्ट को समझने के बाद एक सम्स बहुत अच्छी तरीके से समझ के हम लोग कर चुके थे। तो आज हम लोग क्या करेंगे, वही सम को बेस में लेके थोड़ा चेंजेस लाएंगे और फिर से यही सम्स को करेंगे और एक सिचुएशंस को टैकल करने के लिए, समझने के लिए। सिचुएशंस कौन सा है? देखो, लास्ट जो सम्स किए थे उस समय क्या था, रेड एंड व्हाइट दोनों पार्टनर था, उन लोगों का रेशियो क्या था 3:2। और बाद में जाके ये दोनों सेम पार्टनर अभी भी है, उन लोगों का जो रेशियो हो गया था ये 2:3 हो गया था, 2:3। ठीक है, मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ इसलिए मैं पहले लिख दिया था वो, तो 2:3 हो गया था, पहले था 3:2, उसके बाद हो गया था 2:3। तो उस हिसाब से हम लोग ने क्या किया कि जो गेनिंग पार्टनर है वो कंपेंसेट कर रहा है कितना पोर्शंस के लिए, ये वाला व्हाइट को जितना पोर्शंस मिल रहा है, दैट इज गेनिंग पार्टनर को जितना एक्स्ट्रा मिल रहा है उतना पोर्शंस के लिए ही पेमेंट करना होगा। किसको? जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसको पेमेंट करना है। अब ये पोर्शन का वैल्यू कितना है और कंपेंसेट करने के लिए क्या करना होगा, पहले गुडविल का वैल्यू डिटरमाइन करना होगा पूरा फॉर्म का, उसके बाद कितना पोर्शंस व्हाइट को मिल रहा है, जितना पोर्शंस मिलेगा उतना पोर्शंस का ही वैल्यू पे करना है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। तो वही पोर्शंस गुडविल के ऊपर चार्ज करना होगा, ऑटोमेटिकली निकल के आ जाएगा, उसका वैल्यू कितना है उस हिसाब से पे कर देगा। मगर अब प्रॉब्लम क्या हो सकता है, मान लो ये जो सिचुएशन है इसमें एक पार्टनर को मिल रहा है, दूसरा पार्टनर दे रहा है, तो व्हाइट जो देगा पूरा अमाउंट किसको मिल जाएगा, रेड को मिल जाएगा। मगर भैया मान लो अगर सिचुएशन कुछ ऐसा हुआ कि एक से ज्यादा पार्टनर है जो सैक्रिफाइस कर रहा है, मान लो ए बी दोनों मिलके सैक्रिफाइस कर रहा है और मिल रहा है सी को, तो सी पे करेगा। कितना पे करेगा? कंसेप्ट सेम ही है, सी को जितना एक्स्ट्रा मिलेगा ओनरशिप उतना अमाउंट का जो वैल्यू बनेगा गुडविल का उतना पे करेगा। मगर ए और बी को मिलेगा कितना, ए और बी को मिलेगा कितना, सिर्फ वही सिचुएशंस को हम लोग को इसी सम्स को लिंक करके सिर्फ देख लेना है। ठीक है, बहुत ही ईजी है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, देखो ये इसको थोड़ा चेंजेस कर दिया, रेड व्हाइट एंड ग्रीन रेशियो क्या था 3:2, उसके बाद मैंने 1 को ऐड कर दिया कि 3:2:1। ठीक है, ये ओल्ड पीएसआर और न्यू पीएसआर मैंने क्या किया 1:2:4, 3 को काट के मैं 4 कर दिया। तो जो पीएसआर में चेंजेस आया वो न्यू पीएसआर क्या हुआ 1:2:4। तो इस सम्स को अगर हम लोग करने जाएंगे, जॉय बताएगा भैया ये अलग से तो कुछ नहीं होगा, सिर्फ गुडविल का कैलकुलेशन से तो अलग होगा। रोशन पूछेगा क्यों, अब जॉय बताएगा देख भाई जो भी फर्नीचर दैट इज एसेट और गुडविल, एसेट और लायबिलिटी का जो भी रिवैल्यूएशन हो रहा है वो तो एज इट इज जो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हुआ था, रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो जैसे हुआ तो वो तो उसी हिसाब से होगा, उसमें तो कुछ चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि स्टॉक बढ़ रहा है घट रहा है जो भी है वो तो एज इट इज होगा। और हम लोग को ये भी पता है कि जब रिवैल्यूएशन अकाउंट जैसे जैसे हम लोग करेंगे उसी हिसाब से हम लोगों को बैलेंस शीट भी तैयार कर लेना है। ठीक है, तो ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो सेम रहेगा और इस जगह पे जो फर्नीचर, इस जगह पे जो प्लांट एंड मशीनरी, इस जगह पे जो सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक, कैश इन हैंड, सन्ड्री क्रेडिटर, ये सब कुछ एज इट इज रहेगा। सिर्फ और सिर्फ जो पार्टनर्स कैपिटल है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि इस जगह पे 2 पार्टनर था, मगर जब ये वाला सम्स को हम रिलेट करके करेंगे उस जगह पे पार्टनर का कॉलम कितना हो जाएगा 3 और 3 हो जाएगा। तो उस हिसाब से हम लोग को सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को ही तैयार करना है। ठीक है, तो अगर मैं रोशन से पूछी, चलो रोशन को समझ में आया, अब रोशन बोला हाँ भैया मुझे सब कुछ समझ में आ चुका है, क्यों? मैंने अगर पूछा बोलो तो क्या समझ में आया, अब रोशन यही मुझे बताएगा कि भैया इस जगह पे और एक कॉलम खींचना है, डेबिट साइड में भी 3 कॉलम रहेगा जो 3 अकाउंट को रिप्रेजेंट करेगा और क्रेडिट साइड में भी 3 अकाउंट रहेगा जो पार्टनर का तीनों अकाउंट को रिप्रेजेंट करेगा। मैंने बोला हाँ, और क्या समझ में आया? अब रोशन से यही बोलेगा कि भैया जो रिजर्व का जितना अमाउंट था दैट इज 20,000 वो ओल्ड पीएसआर में दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, इस बार तीनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। जो ये ओल्ड पीएसआर है दैट इज 3:2:1 इस हिसाब से होगा। मैंने बोला हाँ सही है, तो रिजर्व भी तुम लोग कर सकते हो, बैलेंस भी कर लेना, थोड़ा चेंज करना होगा कि बैलेंस में इस जगह पे देखो, मान लो इस जगह पे थोड़ा मैं चेंज कर रहा हूँ, वाइट में इसको ख्याल करना थोड़ा, इसको मैंने 50,000 कर दिया, इसको 40,000 को मैंने कर दिया 30,000 और इस जगह पे ग्रीन को मैंने लिख दिया।
अब ग्रीन का वैल्यू मान लो पहले कितना था, 1 लाख ना, तो इस जगह पे 80,000 आ रहा है, तो मैंने इस जगह पे कर दिया 20,000। ठीक है, तो जो बाई बैलेंस बीडी होगा उस हिसाब से हम लोग लिख देंगे कि 50,000, 30,000, 20,000, और रिजर्व को ओल्ड पीएसआर में 20,000 को बांट देंगे। ठीक है, अब जो रिवैल्यूएशन हुआ इस जगह पे चेंजेस आएगा, क्योंकि जो 8,000 प्रॉफिट है ये वाला इंटरेस्ट सब सेम ही रहेगा, मगर जो 8,000 रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ, ये जो प्रॉफिट का पोर्शन है ये तो तीनों में अब हम लोग बांटेंगे ना, कौन सा रेशियो में, यही ओल्ड पीएसआर में 3:2:1। पहले जो सम्स किया उस जगह पे हम लोग दोनों के बीच में जो जो किया जैसे किया उसको वैसे ही करना है, मगर तीनों के बीच में और तीनों का जो ओल्ड पीएसआर है उस हिसाब से करना है, और कुछ नहीं। ठीक है, सिर्फ गुडविल के जगह पे थोड़ा कैलकुलेशंस होगा, वो हम लोग देख लेंगे। तो एक काम करते हैं, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम कर लेते हैं तुम लोगों के सामने। ठीक है, देखो अकाउंट को ड्रॉ कर दिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स रेड वाइट ग्रीन, पर्टिकुलर्स रेड वाइट ग्रीन। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, बाई बैलेंस बीडी बोल के जितना भी अमाउंट है इस जगह पे मैंने जो लिखा 50, 30 और 20,000 उसको हम लिख देंगे 50,000, 30,000 और 20,000। ठीक है, उसके बाद रिजर्व को बांट देंगे। ठीक है, अब रिजर्व का अमाउंट कितना है 20,000, कौन सा रेशियो में 3:2:1। अब देखते हैं कितना होता है, 20,000 डिवाइडेड बाई 3256, दैट मीन्स डिवाइडेड बाई 6 इंटू 3 कितना आ रहा है 10,000। 10,000 उसके बाद 20,000 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 2 6,667। अब एक काम करो 6,667 प्लस 10,000 माइनस 20,000 3,333। ठीक है, हो गया, इतना ईजी है, उस हिसाब से ही होगा और कुछ नहीं, अलग कुछ नहीं होगा। उसके बाद जो रिवैल्यूएशंस होगा, रिवैल्यूएशंस में भी तो आएगा, जैसे ये हम लोग किए ना, ये वाला, ये रिवैल्यूएशंस का 8,000 प्रॉफिट था, अब उसको मैंने दो में बांटा था क्योंकि उस समय जो पार्टनर था 2 जन था। इस जगह पे क्या करना है, 8,000 को तीनों जन में पूरा बांटना होगा। तो जो अमाउंट आएगा वो कितना होगा, ये रेड वाइट और ग्रीन ऐड हो जाएगा, तो इनका अमाउंट होगा 20,000 ना 20 नहीं 8,000 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 3 4,000 8,000 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 2 2,667। और एक काम करो 4,000 प्लस 2,667 माइनस 8,000 1,333। ठीक है, ऐड करोगे तो 8,000 ही आएगा। अब यही अमाउंट को 4,000 2,667 और 1,333 इस जगह पे लिख दो, हो गया। ठीक है, अच्छा अब हम लोगों को क्या करना है, अब वही कैलकुलेशंस करके देखना है गुडविल का। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या देखेंगे, जो कैलकुलेशंस का हम लोग किए थे ना, ये गुडविल का जो वैल्यू है वो तो एडजस्टमेंट से ही रहेगा, तो उस हिसाब से जो गुडविल का वैल्यू आएगा इस बार भी 20,250 आएगा। मगर इस बार हम लोग, मुझे क्या देखना है, मुझे सिर्फ ये देखना है कि जो गेन कर रहा है वो कौन सा पार्टनर है और कितना पोर्शन का वो गेन हो रहा है, और जो दे रहा है वो कौन सा पार्टनर है। हम लोग तो देख के कभी नहीं बोल सकते ना, गेस करके कहा हाँ देख के तो ये लगता है कि ये पार्टनर गेन किया वो लॉस किया, ऐसे नहीं। हम लोग को क्या करना है, इस हिसाब से हम लोग को सैक्रिफाइसिंग रेशियो डिटरमाइन करना है कि पहले इतना मिलता था अभी इतना मिलता है, तो उस हिसाब से कौन दिया, कौन किसको ज़्यादा मिला, तो उस हिसाब से हम लोग निकाल लेते हैं कि किसको मिला सैक्रिफाइस किया और किसको देना पड़ा। ठीक है, तो उस हिसाब से ये कैलकुलेशंस भी कर लेते हैं। रेट का देखो
पहले रेट को मिलता था तुम्हारा, अगर पूरा चीज़ को 6 भाग करोगे तो उसमें 3 भाग मिलता था। अब कितना मिलता है? पूरा 4 2 6 7 7 भाग करोगे तो मिल रहा है रेट को 1 भाग। ठीक है, कोई बात नहीं। तो इस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, पहले मिलता था 3 डिवाइडेड बाई 6, अब इसको मिला 1 डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ये तो है तुम्हारा ओल्ड पीएसर, प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। और ये है न्यू पीएसर। ठीक है, तो पहले 6 में 1 भाग मिलता था, अब 7 में 1 नहीं 6 में 3 भाग मिलता था, अब 7 में 1 भाग मिल रहा है, तो बहुत ही कम मिल रहा है इनको। उसके बाद हम एक काम करेंगे, वाइट का डिटरमाइन कर लेंगे। वाइट को मिलता था 6 में 2 भाग और अभी मिल रहा है 7 में 2 भाग। और जो ग्रीन है उनको पहले मिलता था 1 भाग 6 में और अभी मिल रहा है 4 भाग। बाप रे बाप। ठीक है, अब हम लोग कैलकुलेट करके देखेंगे कि देखो ना, ये वाला 1 भाग मिलता था 6 में, किसको? ग्रीन को। अभी कितना मिल रहा है? पूरा 4 2 6 7 7 में 4 भाग। ठीक है, अब कैलकुलेशंस करके देखते हैं किसका कितना गेन हुआ या तो फिर सेक्रीफाइस हुआ। तो 42 21 माइनस 6, तो 42 और इस जगह पे कितना आएगा? 21 से अगर हम 6 माइनस करेंगे तो 15। ठीक है, इस तरीके से हम लोग, मैं कर लेता हूँ ये। देखो भैया, तो इनका पॉजिटिव में मतलब जो अभी मिल रहा है वो कम है, तभी ना पॉजिटिव आया। ठीक है, तो ये वाला सेक्रीफाइस किया कौन? रेड ने। ये वाला सेक्रीफाइस कौन किया? रेड ने। उसके बाद मैं देख रहा हूं वाइट भी सेक्रीफाइस किया है, वाइट भी सेक्रीफाइस किया है। कितना? इतना। ठीक है, मगर मैं देख रहा हूं ग्रीन, उसका गेन हुआ है। देखो नेगेटिव में, मतलब पहले कम मिलता था अभी ज़्यादा मिल रहा है, तो इसके आगे माइनस साइन है इसलिए माइनस आ रहा है, तो इनका गेन हो रहा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है? अच्छा, तो क्या करेंगे, ये जो पोर्शन एक्स्ट्रा मिल रहा है, ये जो पोर्शन एक्स्ट्रा मिल रहा है किसको? ग्रीन को। किन के पास है? रेड और व्हाइट के पास है। तो ये पोर्शन के लिए पे करना है। अब इसका जो वैल्यू है, वैल्यू कितना होगा? जो गुडविल का वैल्यू है उसके ऊपर ये वाला पोर्शन से मल्टीप्लाई कर दो तो ऑटोमेटिकली निकल के आ जाएगा। तो डिटरमाइन कैसे होगा? देखो जैसे हम लोग किए थे, ये 1/5 एक्स्ट्रा मिला था ना, तो 1/5 तो चार्ज हुआ था, प्रोसेस सेम रहेगा। जैसे देखो ना, इसीलिए अगर एक बार समझ लोगे तो बाद में प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर हम लोग 2 + 2 = 4 करना हम लोगों को आएगा तो 2 करोड़ = 2 करोड़ के कुछ का, उस समय क्या फिगर बढ़ने से चेंज हो जाएगा, प्रोसेस चेंज हो जाएगा? नहीं ना। तो उसी कारण के लिए ये सब दिमाग में रखना कि इस जगह पे हम लोग जो करते वही करना होगा। तो एक काम करो, ये जो 17 दैट इज 42, 17 डिवाइडेड बाई 42 ये चार्ज कर दो तो वैल्यू डिटरमाइंड हो जाएगा। तो गुडविल का वैल्यू कितना है? 20250 इंटू 1742। अब देखो इसका वैल्यू कितना आता है, दैट इज ये अमाउंट पे करना है किसको? ग्रीन को पे करना है। 20250 डिवाइडेड बाई 42 इंटू 17, दैट इज 8196 ये उनको पे करना है। ठीक है, अब ग्रीन ने बताया ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग पे कर देंगे, ये वाला 8196 हम पे कर देंगे। मगर ये तो बताइए कि ये जो मुझे पे करना है मैं किसको कितना दूंगा? मैं देख रहा हूं कि दोनों ही मुझे दिया है, मगर किसको कितना देना है? तो अगर ये क्वेश्चन ग्रीन पूछे तुम लोगों को कि किसको कितना पे करना है, ये 8196 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तुम लोग क्या बोलोगे? अरे भाई ग्रीन, तुझे जो जितना दिया है, ये जो 17 डिवाइडेड बाई 42 ये पोर्शन जिससे जितना मिला है तुझे, उतना ही तुझे ये 8196 पे करना है, उतना प्रोपोर्शन में। सिंपल सा बात है।
अब वो तुम्हें पूछेगा, ठीक है, तब तुम ही बता दो ये जो मुझे 17 डिवाइडेड बाई 42 मिला है किसके पास से कितना मिला है। अब तुम बता दो। अरे सिंपल सा बात है, ये देखो ना 15 डिवाइडेड बाई 42 और 2 डिवाइडेड बाई 42 तभी ना आ रहा है 17 डिवाइडेड बाई 42। तो एक काम करो, इसको अगर सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई कर लो। इसको अगर ये दोनों को अगर सिंप्लीफाई करना है, दैट इज सैक्रिफाइसिंग अगर रेशियो निकालना है, सैक्रिफाइसिंग अगर रेशियो निकालना है तो क्या करोगे, 15 डिवाइडेड बाई 42 इंटू 42, ये सब हम लोग कर चुके हैं, इंटू 42, तो 42 काट दो तो आया कितना 15 डिवाइडेड बाई 2। ये रेशियो 15:2, ये 15:2 है सैक्रिफाइसिंग रेशियो बिटवीन आर एंड वाइट। किसको देने के लिए, ग्रीन को देने के लिए। तो ग्रीन जब 8196 पे करेगा, कौन सा रेशियो में पे करेगा, ऑब्वियसली 15:2 में, तो दे दो आप। अब इस जगह पे क्या करोगे, इस जगह पे रेड और इस जगह पे वाइट। अब कैलकुलेशंस में दिखा देता हूं, इस जगह पे 8196 इंटू डिवाइडेड बाई 17, 17 भाग करोगे और 15 दे दोगे किसको, रेट को, क्योंकि रेट ज़्यादा दिया है। और 8196 इंटू ये वाला एक्सपेक्टेड, बहुत ही अच्छी तरीके से तुम लोगों को समझ में आ चुका है, तो कर लेते हैं इसको। 8196 डिवाइडेड बाई 17 इंटू 15 कितना आता है, 7232। अब एक काम करो, 8196 से ये माइनस कर दो, नहीं तो फ्रैक्शन में मिसमैच हो जाएगा। 8196 माइनस 7232, 964। ठीक है, अब क्या करना है, ग्रीन उनका जो कैपिटल है उस कैपिटल में से ये अमाउंट पे कर देगा, और किसके कैपिटल में जाएगा, रेड के कैपिटल में 7232 और वाइट के कैपिटल में 964। इसका जर्नल जो देना है दे दो। तो ग्रीन ग्रीन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रेड्स कैपिटल टू वाइट्स कैपिटल। वाइट को कितना मिलेगा 964, रेड को कितना मिलेगा 7232, और दोनों मिला के कितना देगा ये 8196। यही है जर्नल। ठीक है, अभी ये जर्नल को हम पोस्टिंग क्या करेंगे, ठंडा दिमाग में सोचना, टू आर्ट्स कैपिटल टू डब्ल्यूज कैपिटल अकाउंट बोल के किसके घर में हम लिखेंगे, ग्रीन्स के कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे। चलो लिखो, टू आर्ट्स कैपिटल टू वाइट्स कैपिटल बोल के ग्रीन के कॉलम में। ठीक है, तो इस जगह पे 7232,964, और इस जगह पे क्या लिखेंगे, बाई ग्रीन्स कैपिटल बोल के आर के कॉलम में और डब्ल्यू के कैपिटल में। अमाउंट कितना है, ये अलग अलग अमाउंट। ठीक है, चलो बाई कैपिटल अकाउंट आर के कॉलम में 7232 और ये 964। ठीक है, बस और कुछ नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेंगे। निकालने के बाद ये ऐसे ही क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेंगे। निकालने के बाद इस जगह पे पुट कर देंगे, ऑटोमेटिकली बैलेंस शीट मैच हो जाएगा। कर लेते हैं इसको एक बार। देखो मैंने सब ऐड कर दिया, 50,000, 10,000, 4,000 ऐड कर गया, 71232, 71232। तो बाई टू बैलेंस सी डी बोल के इस जगह पे 71232, और इस जगह पे 30 ये अगर ऐड करेंगे तो कितना आएगा, आया 40298। तो इस जगह पे कुछ नहीं है, इसलिए यही अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, और इस जगह पे कितना है 24667, 24667, तो इसमें ये माइनस हो जाएगा, 24667 माइनस 7232 माइनस 964, दैट इज 16471। ये आ गया है ना। अब इसको हम क्या करेंगे,
इसी जगह पे मैं दिखा देता हूँ, इस जगह पे जो कैपिटल अकाउंट है इस जगह पे और एक जन ऐड हो जाएगा, ग्रीन आ जाएगा, ठीक है। तो इस जगह पे जो अमाउंट होगा ग्रीन का है, ये सब अमाउंट, ये तीनों अमाउंट आ जाएगा 71232, 71232, 40298, 40298 और ग्रीन का कितना है 16471, 16471, ठीक है। अब ये तीनों को ऐड कर लेता हूँ, 40298 प्लस 71232, 1 2 सिर्फ 1 का डिफरेंस आ रहा है, उसको इग्नोर कर दो, एक काम करता हूँ इसको 0 कर देता हूँ, तो उस जगह पे भी 0 कर देना होगा। ये फ्रैक्शन के लिए प्रॉब्लम आया, ठीक है, कंसेप्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस जगह पे देखो आ रहा है ना, देखो कितना आ रहा है 1,28,000, तो 1,28,000 तो मैच तो हो ही गया, ठीक है। मैंने ये दिखाया सिर्फ ये समझाने के लिए कि अगर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर 2 से ज्यादा हुआ उस समय तुम कैसे ये जो गेनिंग पार्टनर वैल्यू ऑफ गुडविल देके वो कंपेंसेट करने जाएगा, उस अमाउंट को कैसे तुम बांट सकते हो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के बीच में, वही प्रोसेस दिखाने के लिए मैंने उसको लिंक करके ये वाला दिखा दिया, ठीक है। क्या करना है और एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि जो जितना सैक्रिफाइस किया उसका मैंने क्या करना है, एक सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेना है, ठीक है। दैट इज 15 डिवाइडेड बाय 42 और 2 डिवाइडेड बाय 42, तो इस जगह से 42 मैं डिलीट कर दूंगा, तो रहा कितना 15:2। तो यही रेशियो में जो गेनिंग पार्टनर है वो जितना वैल्यू ऑफ गुडविल कंपेंसेट करने के लिए देने के लिए राजी है, वही अमाउंट ये रेशियो में वो बांट देगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, क्योंकि एकदम नॉर्मल सा कंसेप्ट है। ये जो ग्रीन ये बोलेगा, ये बताएगा कि मुझे ये जो एक्स्ट्रा मिला है, ये इसमें जो जितना दिया है, तो मुझे जो कंपेंसेशंस देना है उसको मैं उतना ही रिटर्न में दूंगा, सेम प्रोपोर्शंस में दूंगा। मुझे इतना मिला, इसका वैल्यू आ रहा है 8196। अब 8196 में मुझे ये जो मिला इसमें 15/42 कौन दिया, रेट, इसलिए यही रेशियो में दैट इज 14, यही रेशियो में मैं 8196 उसमें बांट दूंगा, ठीक है। इसीलिए इस जगह से मैंने रेशियो को डिटरमाइन कर दिया और ये ग्रीन पेमेंट कर दिया रेड और व्हाइट को, उनका जो प्रोपोर्शन है जो जितना दिया उस हिसाब से उन लोगों को मिल गया, बस खत्म सम्स, ठीक है। अब ये 2 3 4 5 जितना भी पार्टनर है उन लोगों के बीच में अगर पीएसआर चेंज होगा तो उस जगह पे तुम लोगों का और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, ओके। तो हम लोग का ना रिवैल्यूएशंस खत्म हो चुका है, रिवैल्यूएशंस का यही है मेन चीज। तो हम लोग अब दूसरा एक चीज स्टार्ट करेंगे।